नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तरकाशी टनल से सभी 41 मजदूर सुरक्षित निकाले गए। 7:30 बजे पहला मजदूर आया बाहर। 418 घंटे टनल फंसे गए मजदूर ले जाए गए अस्पताल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाहर निकाले गए मजदूरों का जाना हालचाल। परिवार ने सरकार का किया धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी रहे मौजूद। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल रेस्क्यू की सफलता पर पीएम मोदी ने दी बधाई। ट्वीट करके कहा, सफलता भावुक करने वाली। 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उत्तराखंड का दौरा। देहरादून में निवेशक सम्मेलन करेंगे उद्घाटन। सुरक्षा तैयारियों में जुटा पुलिस विभाग। तेलंगाना में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। बीआरएस नेता के कविता ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर बोला हमला। एएसआई ने ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट पर मांगा 21 दिन का वक्त। कोर्ट में सुनवाई टली। पेश की जानी थी रिपोर्ट। 250 अवशेषों की देंगे सूची। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तरकाशी से इस समय बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौजूद रहे। उत्तरकाशी से खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता की। टनल से निकले हुए मजदूरों को गले से लगाया और बधाई दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुष्कर सिंह धामी 41 मजदूरों जो धीरे धीरे एक एक करके बाहर निकाले गए, उसे बाहर निकलते ही उनको सबको सम्मानित करते हुए गले से लगाया और उन्हें बधाई दी। और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसमें पुष्कर सिंह धामी ने पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौजूद रहे। 17वें दिन सिलक्यारी टनल से मजदूरों को सुरक्षित निकालने का ऑपरेशन सफल रहा। सीएम धामी खुद 3 घंटे तक टनल में मौजूद रहे और पल पल निगरानी करते रहे, जानकारी लेते रहे। और जैसे ही मजदूर बाहर निकले, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों को गले लगाया और बधाई दी और उनका माला पहनाकर स्वागत किया। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ गए हैं। राजेश, से बड़ा सफलता मिली है, बहुत बड़ी सफलता मिली है। 17वें दिन रेस्क्यू किए गए 41 जो मजदूर हैं बाहर निकल गए। सीएम धामी ने खुद 3 घंटे टनल में बिता करके साबित किया है कि वाकई इस मिशन के लिए सीएम धामी कितने गंभीर थे। और मजदूरों इस समय क्या है वहाँ का हालात, जो मजदूरों के चेकअप के लिए अस्पताल भेजा गया था? राजेश, अनम्यूट करिए, म्यूट है आपका। रेस्क्यू के बाद जो मजदूर अस्पताल पहुंचाए गए हैं चेकअप के लिए, वहां क्या जानकारी मिल रही है? क्या उनकी चेकअप हो रहा है उनका? अनम्यूट करें राजेश जी, अनम्यूट करें। तो तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मजदूरों के निकलते ही पुष्कर सिंह धामी, जो वास्तव में गंभीरता से 3 घंटे तक ऑपरेशन के दौरान अंत तक वहां रहे और जैसे ही सभी मजदूर बाहर निकल गए। आपको बता दें कि सबसे पहले खुशी की खबर वो आई जब एनडीआरएफ के अंदर गए जवानों को पहली सफलता मिली और 5 मजदूर 7:50 पर सुरक्षित बाहर रेस्क्यू किए गए। उसके बाद इस ऑपरेशन की सफलता पर ठप्पा लग गया और ये चंद समय की बात रही और ये सुनिश्चित हो गया कि जैसे ही 5 मजदूर निकाले गए, ऐसे ही 41 मजदूर बाहर निकाल लिए जाएंगे और 9 बजते सारे मजदूरों को 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
और उनको तत्काल वहाँ से चेकअप के लिए चिंसाड़ी सौड़ अस्पताल है वहाँ पर कुछ दूरी पर, वहाँ ले जाया गया और सभी का रूटीन चेकअप किया गया, क्योंकि 17 दिन से ये लोग अंधेरी सुरंग में लगातार बंद रहे हैं और काफ़ी दिक्कतें उनके सामने आई हैं। इस चीज़ को लेकर कि कोई डैमेज तो नहीं है, आँखों बाहर निकलते ही चश्मा लगाया गया उनको कि जिससे अंधेरे से एकदम निकल के आँखों में कोई इफेक्ट ना हो, और इससे साथ जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी सारी जांचें उनकी की जा रही हैं। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता की और बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी भी पल पल के अपडेट ले रहे थे और मामले को लेकर संजीदा थे। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर बधाई दी और ऑपरेशन की सफलता पर, और कहा कि ये भावुक करने वाला क्षण है और सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। इसकी सफलता पर उन्होंने बधाई दी। इसके अलावा अनुराग ठाकुर का भी ट्वीट आया, उन्होंने भी बधाई दी सभी को बाहर निकलने की। और राजेश वर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, जो मजदूर चेकअप के लिए ले जाए गए अस्पताल, वहाँ पे उनका रूटीन चेकअप हो रहा है या हो चुका है अभी? राजेश, आवाज आ रही है? राजेश, अनम्यूट करें। नेटवर्क के न्यूज़ की टीम इस समय पल पल के अपडेट के लिए ग्राउंड जीरो पर ही थी और टनल के मुहाने पर ही वहाँ से लगातार अपडेट दर्शकों को दिखाया जा रहा था। लगातार अभी भी टीम मौजूद है, इसीलिए नेटवर्क की दिक्कत आ रही है वहाँ पर। हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा को नेटवर्क की दिक्कत है और चिंसाली सौड़ में जो मज़दूरों को अस्पताल में ले जा कर के ऑपरेशन कराया गया है, उनका माफ़ कीजिएगा, उनका जो चेकअप हो रहा है, रूटीन चेकअप, क्योंकि वो भी अहम था, काफ़ी अहम था, इसलिए कि 17 दिनों तक अंधेरी सुरंग में रहने के बाद ये जानना बहुत ज़रूरी था कि उनके शरीर में किसी प्रकार का कोई डैमेज आँखों में या फेफड़ों में किसी प्रकार का, उसके लिए जांच बहुत आवश्यक थी। और जैसे ही पहली बार में 5 मज़दूर बाहर निकाले गए, मज़दूरों के परिवारों से लेकर रेस्क्यू में लगी टीम और सरकार और पूरे देश में उम्मीद जाग गई थी कि 41 मज़दूर अब जल्द ही बाहर आ जाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। सबसे बड़ी बात यह रही कि सीएम पुष्कर सिंह धामी कई बार मौके पर गए थे और आज भी रेस्क्यू की टीम का हौसला बढ़ाने के लिए स्थानीय एनडीआरएफ की टीम हो या आर्मी के जवान हो या रेड होल माइनर के जवान, सबका हौसला बढ़ाने के लिए लगातार टनल के अंदर ही वार रूम और अस्पताल में मौजूद रहे और बाहर मजदूरों के निकलते ही सभी मजदूरों को गले लगाकर बधाई दी। और इसके तत्काल बाद उन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी और सभी मजदूरों के सुरक्षित होने की बात भी बताई। प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौजूद रहे और वीके सिंह लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ भी रहे और पीएम मोदी भी लगातार संजीदा रहे पूरे मामले को लेकर, क्योंकि 16 मजदूर जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। और कल पीएमओ के विशेष सचिव पीके मिश्रा भी दिल्ली से भेजे गए थे हालातों का जायजा लेने, रेस्क्यू और बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए कल पीके मिश्रा आए थे और उन्होंने भी रिपोर्ट अपनी पीएम को बताई दी थी। कुल मिलाकर मौत से जिंदगी की जंग, जिंदगी ने जंग जीत ली
और शुभ घड़ी आ गई और मेहनत रंग लाई है, ये कहना गलत नहीं होगा कि ज़िंदगी की जंग जीत ली गई है। सीएम धामी ने रेस्क्यू में लगी सभी टीमों को बधाई दी है सफलता के लिए, और उन्होंने ये भी कहा कि सभी मजदूर भाई सुरक्षित हैं। बारह तारीख से टनल में हादसे के बाद सुरंग में ही सारे 41 मजदूर फंसे हुए थे और काफ़ी प्रयास किए जा रहे थे। आगर मशीन भी बनाई गई थी, ड्रिलिंग कराई गई, बीच में मशीन ख़राब हुई। फिर उसके बाद रेड होल माइनर एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, जिन्होंने कारनामा करते हुए कुछ घंटों में रास्ता बना लिया और फिर मजदूरों तक पहुंच गए। तो कहा जा सकता है कि सुरंग के अंधेरे में एनडीआरएफ की किरण पहुंची और उसके बाद प्रकाश ही प्रकाश हो गया। और मजदूरों के परिवारों में बेहद खुशी है। सरकार और सीएम पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया सभी ने। एक समय टनल में रिसाव भी होने लगा था रेस्क्यू के तहत। जब रेस्क्यू चल रहा था 3 दिन पहले, तब जो वहाँ शासन, रेस्क्यू टीम और खुद पुष्कर सिंह धामी सरकार के माथे पर बल पड़ गए थे कि अगर ऐसे में रिसाव नहीं रुका तो बचाव कार्य में दिक्कत होगी और मामला और भी संवेदनशील हो सकता है, क्योंकि पानी के रिसने से कई चीज़ों की आशंकाएं बढ़ जाती हैं, स्खलन का भी डर हो जाता है। लेकिन गनीमत रहे कि रिसाव लगातार ज़्यादा देर तक नहीं रहा। इधर उत्तरकाशी और कई ज़िलों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया था, मौसम विभाग ने किया था, उसको लेकर भी चिंताएं थी। लेकिन आखिरकार ज़िंदगी जीत गई। तो सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कुल मिलाकर धामी ने प्रेस वार्ता कर सभी टीमों को बधाई दी और बाहर सुरक्षित निकले मजदूरों को गले लगाकर उनका स्वागत किया, ये बधाई दी। सभी 41 मजदूरों के सुरक्षित निकाले जाने का ये रेस्क्यू वास्तव में बहुत रिस्की भी था और बहुत मुश्किल भी था। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि चट्टानों को तोड़कर अंदर जाना और काफ़ी दूरी तक जाना आसान काम नहीं है। लेकिन रेस्क्यू टीम में जुड़े एनडीआरएफ के जवान हों, आर्मी के जवान हों, रेड होल माइनर के लोग हों, इनकी सूझबूझ और कार्यदक्षता के कारण ही आज 41 मजदूर अपने परिवारों से मिल पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि खुद पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री मामले को लेकर बेहद गंभीर थे
और होना भी चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री हैं और इतनी बड़ी घटना में मजदूरों के परिवार वालों ने धामी, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री को बधाई दी है। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ गए हैं। राजेश, क्या माहौल है इस समय, क्या वहाँ अस्पताल में क्या लोकेशन है मजदूरों की? बिल्कुल प्रभुत्व, देखिए मैं बता दूं कि जिस तरीके से एक लंबा मिशन जो है पूरे देश भर में जिसकी दुआओं का जो असर है वो देखने को मिला और सर्जिकल ऑपरेशन जो है वो इस समय ओवर हो चुका है। यानी कि 40 जो जिंदगियां थी जिनको जद्दोजहद 17 दिन से लगी हुई थी, तो आज उनको 17वें दिन जो है वो सुरक्षित जो है वो निकाल लिया गया है। इसके साथ साथ देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी श्रमिक थे वो स्वस्थ है। उनका जो औपचारिक तौर पे जो मेडिकल होना है, वो मेडिकल में जो भी उनके अंदर कुछ कमजोरी, वीकनेस वगैरह की दिक्कत हो रही थी, तो उनको जो है दुरुस्त करने का काम जो है वहाँ की स्वास्थ्य टीमें लगातार कर रही है। और एक 1 बाय 1 जो है एम्बुलेंस द्वारा जो चिल्लानी सोर जो हॉस्पिटल है उत्तरकाशी जिले का, वहां पर जो है उनको ले जाया जा रहा है। इसके साथ साथ देखिए जो लोग स्वस्थ है, जिनको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है, उनको उनकी मर्जी से जो है उनके परिवार वालों के साथ जो है वो उनको सुपुर्द कर दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ देखिए अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस दिन ये हादसा हुआ था उसके बाद से लगातार जो टनल में लगातार उसकी मॉनिटरिंग जारी थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे थे। हर संभव प्रयास। राजेश, ये गौर करने वाली बात, राजेश ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि एक मुख्यमंत्री जो वाकई इतने संजीदा है कि 3 घंटे टनल के अंदर वार रूम में रुकना, उसके बाद में जैसे ही 41 मजदूर आते हैं सबको गले लगा करके अभिवादन करना, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वाकई संजीदा थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बिल्कुल, देखिए प्रभु, तो देखिए आज एक नोट करने वाली बात ये भी है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने काफी लंबा समय जो है उस टनल में आज बिताया, क्योंकि उससे पहले वो कई बार निरीक्षण कर चुके थे, लेकिन उन्होंने कार्य को जो है डिस्टर्ब नहीं होने दिया कि जो वीआईपी मूवमेंट है उसको उसकी वजह से कोई राहत एवं बचाव कार्यों में कोई दिक्कत आए, ऐसा उन्होंने नहीं किया। आज सुबह भी जब वो गए थे तब ये प्रयास रख किया था कि बस अब टनल से कुछ ही दूरी जो है श्रमिकों की है और कुछ ही घंटों बाद जो है उनको निकाल लिया जाएगा, तो वो जरूर गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद जो है जो बोल्डर है वो टनल में फंसे थे, उसके बाद साफ सफाई करके उस टनल में जो है पाइप खिसकाने का काम जो ऑर्गन मशीन द्वारा किया गया, उसके बाद जब फाइनली हो गया कि अब जो है टनल आर पार हो चुकी है, अब जो है सभी 41 श्रमिक भाई जो है वो बाहर आ जाएंगे, तब जाकर के जो है मुख्यमंत्री उस समय मौके पर पहुंचे ताकि कोई भी काम में डिस्टर्बेंस ना हो। और यही वजह है कि देखिए लगातार सूबे के मुख्यमंत्री ने लगातार पूरी पर्पल की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को दी। और उसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात ये भी बनती है प्रबुद्ध की जो भी श्रमिक है उनसे, चाहे वो उत्तराखंड के राज्य से हो या उत्तर प्रदेश से हो, झारखंड से हो, छत्तीसगढ़ से हो, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जिनके देश भर के जहाँ से श्रमिक जो है लगातार काम कर रहे थे इस टनल में, और जिन्हीं के साथ जो हादसा हुआ 17 दिन बीत चुके हैं और तमाम जो श्रमिक है वो साथ सुरक्षित जो है वो बाहर निकाल लिए गए हैं। और इसके साथ साथ एक राहत भरी उनके और उनके परिवार वालों के लिए ये भी खबर है कि उसको अभी छुट्टी के लिए बोल दिया गया है कि वो आराम से रेस्ट करें, अपने घर में रहे और अपने परिवार में रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनका मनोबल या फिर उनके दिमागी रूप में किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए, तो उनको जो है रिलैक्स मूड पे छोड़ दिया गया है। और साथ राजेश, मनोबल की बात आपने जो की है, मजदूरों के मनोबल को यहाँ ये देखा जा सकता है कि जो सीएम धामी का रोल रहा यहाँ पर, तो वो मौजूद रहे वहाँ पर ऑपरेशन के समय पे, तो निश्चित तौर पे जो टीम थी, चाहे वो एनडीआरएफ की हो, चाहे रेड होल माइनिंग के लोग हों, तो उनको भी लगा कि सीएम धामी जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, वो यहाँ पे लगातार मौजूद है, तो निश्चित तौर पर उनका उत्साहवर्धन और जोश एक उनमें आया। बिल्कुल प्रभु, तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार मुख्यमंत्री वहां मौजूद रहे और लगातार जो है केंद्रीय जनरल बिपिन रावत जो है वो वहां पर मौजूद रहे। और का कोई भी कसर जो है वो नहीं रोकी गई। इसके साथ साथ प्रभु 1-1 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो सरकार ने अपनी तरफ से देने की घोषणा यहाँ पर की है। और साथ ही जो ऐसे क्षेत्रीय लोगों की वजह से लग रहा था कि जो प्रावधान जो है कहीं ना कहीं पूजा आस्था से जुड़ा
जो बाबा भोगनाथ के मंदिर से कोई ठेस पहुंची है या उसको लेकर की जो बातें चल रही थी, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि जो मंदिर है बाबा भोगनाथ का वो टनल के बाहर वो स्थायी रूप से बनाया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी अब तक की खबर है कि बाबा भोगनाथ का मंदिर वहीं पर बनाया जाएगा। इसके साथ साथ श्रमिकों को, परिवारजनों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही गई है। इसके साथ साथ देखिए प्रभु की जो तमाम श्रमिक भाई है उनको जो है फिलहाल रेस्ट मोड पर रखने की बात कही है। टनल से ये जो कंपनी के लोग हैं उनसे जो साफ इंडिकेशन दे दिया गया है कि उनको फिलहाल जो है कोई भी दबाव नहीं किया जाए और वो अपने घर पर स्वस्थ रहे। जब तक वो स्वस्थ नहीं होते तब तक वो कार्य ना करें। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने बेहद अपनी संवेदनाशील जो देखने को मिला, क्योंकि जैसे ही टनल से एकाएक जो श्रमिक है वो बाहर को निकले तो मुख्यमंत्री ने खुद उनकी हौसला अफजाई के साथ साथ जो है उनका अभिनंदन किया, फूल माला पहना करके अभिनंदन किया, गले लगा करके अभिनंदन किया। तो ये कहा जा सकता है कि प्रभु बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो उत्तराखंड के 11 टनल में पूरा हुआ। देश भर की निगाह जो है प्रभु इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पे रही और ये सबक है इस बात का कि जो प्राकृतिक आपदाएं जो प्रदेश के अंदर आती हैं या पूरे देश भर में जिस तरीके की आपदाएं देखने को आती हैं तो उससे किस तरीके से निपटा जाए। टनल विकास के कार्य भी जो है वो देश भर में होने बेहद जरूरी है। विकास के कार्यों के साथ साथ क्या प्रिकॉशन करत में चीजें ये बहुत बड़ा सबक जो है वो ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़, विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जी राजेश वरा हमारे ब्यूरो चीफ थे, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी ज़्यादा जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि 41 मजदूर 17वें दिन सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं और स्वेच्छा से उनको कह दिया गया है। 1-1 लाख रुपए का मुआवजा भी सरकार ने दिया है। अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां मानेसर में 60 लाख की गाड़ी जलकर खाक हो गई। मानेसर से खबर, दिल्ली जयपुर हाईवे पर हुआ हादसा। 60 लाख की जगुआर कार चंद मिनटों में हुई राख। हादसे में बाल बाल बचा कार का ड्राइवर। दमकल के पहुंचने से पहले कार राख हो गई। मानेसर से खबर, 60 लाख कीमत की जगुआर कार दिल्ली हाईवे पर, दिल्ली जयपुर हाईवे पर किन्हीं कारणोंवश आग की चपेट में आकर खाक हो गई और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में आग ने इस कार को पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया। दिल्ली जयपुर पर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। ड्राइवर ने किसी तरीके से कूदकर जान बचाई और जब तक फायर ब्रिगेड या और आसपास से कोई मदद पहुंच पाती, लेकिन तब तक कार 60 लाख की कीमत की कार आग की आगोश में समा गई। खबर दिल्ली से है, जहां पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह के सरगना सोनू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 8 सेंटीमीटर सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने उसे साउथ दिल्ली के धौला कुआं इलाके से गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो सोनू पिछले 1 साल में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के गैंगस्टरों को 40 से ज़्यादा अवैध हथियार सप्लाई कर चुका है। सोनू मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला है। एसकेएम ने धरना किया खत्म। चंडीगढ़ से खबर, एसकेएम ने धरना खत्म कर दिया है। राज्यपाल से मिलने के बाद धरना खत्म हुआ। चंडीगढ़ से खबर, एसकेएम ने धरना किया खत्म। राज्यपाल से मिलने के बाद धरना खत्म हुआ। दिसंबर तक करेंगे इंतजार।
टक्कर के बनाएंगे अगली रणनीति। खबर चंडीगढ़ से है, जहां विधानसभा सत्र के दौरान जीरकपुर हल्का डेरा बस्ती के विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने जमीन मुआवजे का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि नवनिर्मित दिल्ली कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में आए किसानों की जमीन का मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। साथ ही सरकार से आग्रह किया है कि उनके हल्के का विकास भी किया जाए। 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨਵੇ ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੁਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਦ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਦ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਡੀਆਰਓ ਵਗੈਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਵਾਦ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਹਲਕਾ ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਓਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। मेरी अब खबर है छत्तीसगढ़ से। बलरामपुर से खबर है, बड़ी खबर बलरामपुर से। नशीले इंजेक्शन और दवाओं समेत 2 गिरफ्तार झारखंड में बस में ले जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों पर की एनडीपीएस की कार्रवाई। नशीले इंजेक्शन और दवाओं समेत 2 लोग गिरफ्तार। तातापानी पुलिस ने किया दोनों को गिरफ्तार। बलरामपुर से खबर, नशीले इंजेक्शन और दवाओं समेत 2 गिरफ्तार। तातापानी थाना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। 125 सीसी एविल, 150 रेक्सोजेसिक इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। पुलिस चौकी तातापानी पुलिस को सफलता मिली है। दो लोगों को गिरफ्तार करने में भी कामयाबी मिली है। खबर बलरामपुर से ही है। हाथियों के दल ने मचाया उत्पात। बलरामपुर से खबर, हाथियों के दल ने उत्पात मचाया। 10 से 12 हाथियों के दल ने घरों को नुकसान पहुंचाया। हाथियों के डर से दहशत में ग्रामीण। रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र का पूरा मामला। सभी ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की वन विभाग ने अपील की है। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। रघुनाथ नगर के कोटी मेघना काली का मामला। बलरामपुर से खबर, हाथियों की दहशत एक बार फिर सामने आई। खबर दुर्ग से है, जहां मालगाड़ी के इंजन पर चढ़ा अज्ञात युवक। दुर्ग से खबर, मालगाड़ी के इंजन पर चढ़ा अज्ञात युवक, एसटी लाइन की चपेट में आने से हुई मौत। भिलाई से डोंगरपुर जा रही थी मालगाड़ी। जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रसमड़ा रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा। एसटी लाइन की चपेट में आने से हुई मौत। खबर कोरबा से है, जहां कोयला लोड ट्रक में लगी भीषण आग। कोरला से खबर को बता दें, कोरबा में कोयला लोड एक ट्रक में भीषण आग लग गई। कोरबा से खबर, कोयला लोड ट्रक में लगी भीषण आग। आग से केबिन जलकर हुआ खाक। चालक ने ट्रेन से कूदकर बचाई जान। आग से केबिन जलकर हुआ खाक। कोरबा से खबर, चालक ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई। साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड गेवरा खदान में हो रहे हैं हादसे। गेवरा खदान में कोयला लोड ट्रक में लगी भीषण आग।
आग से केबिन जलकर राख हुआ। खबर कोरबा से है, जहां कोरबा झगराहा बाईपास मार्ग में नकटी खार के समीप हादसा हो गया। दोपहर के समय बालकों से एक राखड़ से भरा हाईवा सड़क किनारे खड़े 4 पहिया को ठोकर मारकर टोयोटा कार शोरूम के सर्विस सेंटर के पास यार्ड में घुस गया, जिससे शोरूम में खड़ी इनोवा वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। राखड़ लोड हाईवा केबिन में चालक फंस गया। सूचना पर सिविल लाइन पुलिस नगर सेना की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। चालक बबलू को हाईटेक मदद से बाहर निकाला गया। मौके पर लोगों की भीड़ थी। बताया जा रहा हाईवा चालक शराब के नशे में था। खबर बिहार के नालंदा से है, जहां विभागीय सेवा समायोजन को लेकर कई विभागों के 350 डाटा एंट्री ऑपरेटर 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर हैं। सभी डाटा ऑपरेटर बिहार शरीफ के अस्पताल चौराहा पर मांगों को लेकर बैठ गए। डाटा ऑपरेटर्स ने कहा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा साल 1997 से बेल्ट्रान के माध्यम से अब तक राज्य से लेकर जिला एवं प्रखंड स्तर तक आउटसोर्स व्यवस्था के तहत कार्य लिया जा रहा है, लेकिन सरकार द्वारा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए उनकी एकल मांग विभागीय सेवा समायोजन को लेकर लगातार अनदेखी की जा रही है। इससे पहले भी राज्य के सभी जिलों में जिला स्तर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया गया था। बावजूद सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। हम सभी अपनी सेवा लगभग 25 वर्षों से पूरी लगन के साथ दे रहे हैं। बिहार को डिजिटल बनाने में हम लोगों का योगदान है, फिर भी हम लोगों को सिर्फ चला गया। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। तकरीबन बिहार में 20,000 की संख्या में पिछले 20 वर्षों से कार्यरत हैं और हम लोग मुख्यालय स्तर से लेके प्रखंड स्तर तक महत्वपूर्ण भूमिका में बिहार की सरकार की कार्यों को सुनिश्चित करते हैं। और हमारी मांग सिर्फ एक ही है, सेवा समायोजन। इसको लेकर हम लोगों ने पूर्व में भी 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल 5 नवंबर को किया था और उसके बाद हम लोगों ने काला बिरला का भी अभियान किया और उसी के तहत हम लोगों को कोई सकारात्मक पहल नहीं देखने को मिला। तो आज हम लोग 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पे यहाँ एकत्रित हुए हैं और यह हड़ताल बिहार के 38 जिला में हो रहा है। अभी तो 2 दिवसीय है। अभी तो एक ही मांग है, सेवा समायोजन। हमारी सरकार से एक ही मांग है, सेवा समायोजन। और दूसरी ये है कि हम महिलाओं का जो 2 दिवसीय विशेष अवकाश है उसे लागू किया जाए। और जिले कितने ऑपरेटर हैं जो यहाँ बैठे हैं? लगभग 200। सभी विभागों के हैं या फिर? सभी विभागों के हैं। सभी विभागों के हैं। अच्छा, तो मांगे पूरी नहीं होती तो क्या निर्णय लेंगे आप लोग आगे? आगे निर्णय ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां जन कल्याणकारी योजनाओं की आम जनता तक पहुंच हुआ सुझाव को लेकर भागलपुर के हरदासपुर पंचायत भवन में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने की। इस जनसंवाद कार्यक्रम में जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने लोगों से बात की और बताया कि बिहार सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिसको लेकर लोग अभी भी जागरूक नहीं हैं। आप लोग जनप्रतिनिधियों से योजनाओं की जानकारी लेकर उनका लाभ उठा सकते हैं। जिलाधिकारी ने आम लोगों से कहा कि अपने बच्चों को एजुकेशन में पढ़ाएं, जहां लड़का और लड़की एक साथ पढ़ते हों। इससे बच्चे ज़्यादा विकसित होते हैं। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, पेयजल, साफ सफाई को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। शिक्षा विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की, आपको जो सूट करता है आप उसका लाभ लीजिए और अपने भविष्य को बेहतर करिए। खासकर युवक युवतियों अपने निगेटिव चीजों में, किसी तरह के नशा में इन्वॉल्व रहना, किसी तरह का विधि व्यवस्था की चीजों में, रोड जाम, ये सब में देखिए केस मुकदमा हो जाएगा, फिर दौड़ते रहिएगा, आपका जो है चरित्र प्रमाण पर कभी नहीं बनेगा। हर एक बात को रखने का एक तरीका है और आपको दाएं बाएं बहकाने के लिए 10 लोग रहेंगे, लेकिन आपको अपने भविष्य के बारे में, अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचना है। आपको अपना कुछ करना है। आप उद्यमी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, उद्योग विभाग की अन्य स्कीम्स हैं, कृषि विभाग की है, कृषि के क्षेत्र में काम करना है, हॉर्टिकल्चर का है, दूध उत्पादन के क्षेत्र में है, महिलाएं जीविका के माध्यम से काफी अच्छा कर रही हैं। तो स्कीम्स की कमी नहीं है। आपको बस जो सकारात्मक सोच है
उसके साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। पुलिस विभाग की तरफ से भी, एसपी साहब नहीं आ पाए, एसपी साहब, पुलिस विभाग की तरफ से भी लगातार, चाहे वो महिला हेल्प डेस्क हो, SC/ST थाना हो या 112 की गाड़ियां जो भी शहरों में चलती है, इसमें राज्य सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि अब गाँव में भी 112 की व्यवस्था, 112 पर आप कॉल करिएगा, 30 मिनट में पुलिस पहुंचेगी। खबर भागलपुर से ये है, जहां SC/ST महिला थाना के ऊपर बैरक में MT प्रभारी अभिषेक कुमार का फंदे से लटकता हुआ शव मिला, जिससे पूरे पुलिस खेमे में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही DIG विवेकानंद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के अलावा कई पुलिस पदाधिकारी व फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचे और जांच की। बता दें कि MT प्रभारी अभिषेक कुमार गया के जमरी मगध थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। के बारे में सूचना मिली कि करीब 11:30 बजे इनका दरवाज़ा बंद है और खुल नहीं रहा है, जिसके बाद यहाँ पर उपस्थित पुलिसकर्मियों के द्वारा दरवाजे को तोड़ा गया। तो अंदर से उनकी जो है उनका शरीर जो है पंखे से लटका हुआ पाया गया। प्राइमा फेसी जो है सुसाइड करने की घटना प्रतीत होती है। FSL को बुलाया गया है और इस संबंध में और भी चीज़ें जानकारी ली जा रही है। ये गया जिले के रहने वाले थे। क्या कारण लग रहा है सर अभी पता? देखिए, इस स्टेज पे कुछ कहना संभव नहीं है कि वो किस मानसिक परिस्थितियों से गुजर रहे थे, लेकिन कल का घटनाक्रम हम लोगों ने इस्टेब्लिश करने की कोशिश किया है, जिसमें पता चला है कि ये रात्रि गश्ती भी किए थे और उसके बाद सवेरे जो है इनकी कुछ जो यहाँ पे और अफसर रहते हैं उन। महाराष्ट्र में दूध की कीमत का मुद्दा मुख्य रूप से उठा है और दूध की कीमतें 8 से 10 रुपये प्रति लीटर तक कम हो गई हैं। इस कारण उत्पादक किसान बहुत आक्रामक हो गए हैं और स्वाभिमानी किसान संघ के माध्यम से महाराष्ट्र में जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं। देश में दूसरे नंबर के दूध संग्रहण केंद्र सोनई दूध संघ के बाहर किसानों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस जगह पर पुलिस प्रशासन के द्वारा भारी संख्या में व्यवस्था पुलिस की गई थी। फिलहाल आमरण व्रत चल रहा है। और खबर यूपी से है। हमीरपुर से खबर है, रोडवेज चालक की सूझबूझ से बचा हादसा। पुल के बीचों बीच अचानक स्टीयरिंग फेल हो गई। हमीरपुर से खबर, बस में सवार 50 यात्रियों की बची जान। यात्रियों को लेकर कानपुर जा रही थी रोडवेज बस। दूसरी बस से कानपुर भेजे गए सभी यात्री। हमीरपुर से खबर, यमुना पुल पर बड़ा हादसा होते बचा। पुल के बीचों बीच अचानक फेल हुई स्टीयरिंग। चालक की सूझबूझ से बची यात्रियों की जान। पुल के बीचों बीच बस का स्टीयरिंग फेल हो गया, लेकिन चालक की सूझबूझ से। खबर अमरोहा से है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरोहा से खबर, तिगरी मेले में झूले पर जमकर चले लात घूंसे। तिगरी में आयोजित मेले में लगा था हिंडोला। अमरोहा से खबर,
से खबर, गजरौला थाने का पूरा मामला। झूले पर जमकर चले लाद घूसे। खबर जालौन से है, जहां ARTO कार्यालय में प्रशासनिक अफसरों का छापा। जालौन से खबर, सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में प्रशासनिक अफसरों का छापा। ADM नमामि गंगे और सिटी मजिस्ट्रेट ने की छापेमारी। छापेमारी के दौरान 3 संदिग्ध को लिया गया हिरासत में। DM से दलालों के जमावड़े की हुई थी शिकायत। ADM नमामि गंगे और सिटी मजिस्ट्रेट ने की छापेमारी। तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। ARTO कार्यालय में छापेमारी से मचा हड़कंप। सिटी मजिस्ट्रेट और नमामि गंगे द्वारा छापेमारी की गई। जिलाधिकारी से इस मामले को लेकर शिकायत की गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। ADM नमामि गंगे और सिटी मजिस्ट्रेट ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 3 लोगों को हिरासत में लिया। ARTO कार्यालय में छापेमारी से हड़कंप मचा रहा। अंदाजी देते हैं इसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय के आदेश से सर कुछ लोगों को उठाया गया नहीं, उठाया नहीं गया, पूछताछ के लिए। कितने लोगों को पूछताछ के लिए सर लिया गया है? पुलिस ने 2-3 लोगों को उठाया, जो लोग छुप रहे थे, भाग रहे थे, ऐसे लोगों को पकड़ा गया। ठीक। आगरा से खबर है, जुए के फड़ का वीडियो हुआ वायरल। आगरा से खबर, जुए के फड़ का वीडियो हुआ वायरल। लाखों रुपए की हार जीत की बाजी का वीडियो वायरल। पंकज भदौरिया नाम का व्यक्ति पुलिस के नाम पर करता है वसूली। गांव में दबंगई के चलते जुए पर चुप्पी साधी गई। खुलेआम गांव में दबंगई के चलते जुए के संचालन पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल। हर रोज 10,000 रुपये देकर पुलिस संरक्षण में जुआ चलाने का आरोप। रीछ का पूरा थाना, जैतपुर का पूरा मामला। आगरा से खबर, जुए के फड़ का वीडियो हुआ वायरल। लाखों रुपए की हार जीत की बाजी का वीडियो वायरल। पुलिस जुआ चलवाती है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। जालौन से खबर है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने पुलिस लाइन में खोला ATM। जालौन से खबर, SP यश राजा ने ATM का किया उद्घाटन। 2500 पुलिसकर्मियों को मिलेगा सीधा लाभ। पुलिस लाइन उरई के पास ATM का शुभारंभ। जालौन से खबर, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए ATM का शुभारंभ किया गया। 2500 पुलिसकर्मियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। पुलिस लाइन उरई के पास ATM का शुभारंभ किया गया। SP राजा ने इस शाखा का उद्घाटन किया।
पुलिस लाइन में पुलिस कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करने के लिए एक ATM का इनॉग्रेशन था, जिसको इस्तेमाल किया बैंक ऑफ बड़ौदा में। और इसमें यहाँ के कप्तान साहब श्री राजा साहब का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके अथक प्रयास से बैंक ने यहाँ पे ATM लगाया है। यहाँ पे लगभग 2500 पुलिसकर्मियों के खाते हमारी बैंक में हैं, जिनकी सैलरी आती है पूरे जालौन जिले की। तो उनकी सुविधाओं के लिए यहाँ पे ATM को लगाना बहुत जरूरी था, उसको बैंक ने यहाँ इम्प्लीमेंट किया। इसमें हमारे उच्च अधिकारी श्री AK महतो का योगदान काफ़ी सराहनीय है। इसमें इनके अथक प्रयास के लिए। खबर अमरोहा से है, जहां ऐतिहासिक गंगा तिगरी मेले का समापन हुआ। अमरोहा से खबर, ऐतिहासिक गंगा तिगरी मेले का समापन। ADM सुरेंद्र सिंह ने गंगा घाट से हटवाई गंदगी। गंगा घाट पर चलाया गया सफाई अभियान। 25 लाख से अधिक की संख्या में पहुंचे थे श्रद्धालु। अमरोहा से खबर, ऐतिहासिक गंगा तिगरी मेले का समापन। ADM सुरेंद्र सिंह ने गंगा घाट से हटवाई गंदगी। $25 लाख से अधिक की संख्या में पहुंचे थे श्रद्धालु। अमरोहा में ऐतिहासिक गंगा तिगरी मेले का समापन किया गया। घाट पर फैली हुई गंदगी। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।